हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी स्थल। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम हमारे जीके की क्लास। तो देखिए आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर से रिलेटेड जितने भी जीके क्वेश्चन बनने वाले हैं वो इस वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन बनता है उसको प्रेस करें और ऑल दबाएँ ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। ठीक है, तो देखिए आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर को कौन सा दिन बनाया जाता है या कौन सा दिवस होता है। तो 1 नवंबर को होता है जो वो है हरियाणा दिवस। यानी 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी, या हम कह सकते हैं कि ये पंजाब से इसको अलग किया गया था और एक नए राज्य का दर्जा इसे मिला था। तो उसके बाद से 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तकें द नाइट ऑफ द रेड लिस्ट स्प्रिट्स के लेखक कौन हैं। तो वो हैं सरबप्रीत सिंह। ठीक है, सरबप्रीत सिंह एक मशहूर लेखक और कमेंटेटर हैं। वे इससे पहले द कैमल मर्चेंट ऑफ फिलाडेल्फिया नामक मशहूर पुस्तक भी लिख चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ और फेमस पुस्तकों के बारे में। एंड 2 ईयर्स एट मंथ्स एंड 20 एट नाइट, ये है सलमान रुश्दी की। फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण अडवाणी की। और नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी एनडी मारिनो की। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, यह है ममता बनर्जी की। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर की। ट्रू कलर्स एडम गिलक्रिस्ट की। और प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। और गोल मेजर ध्यानचंद। तो ये थी कुछ फेमस पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में लिंग के विकल्प के रूप में ट्रांसजेंडर वर्ग को शामिल करने वाला राज्य कौन सा है। तो वह राज्य है असम। असम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल और जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और असम के प्रमुख नेशनल पार्क की जिक्र करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, वो असम में ही स्थित है। टाइगर के लिए प्रसिद्ध मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क जो कि तिनसुकिया जिले में स्थित है, जो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। नोमेरी नेशनल पार्क अरुणाचल के पंखुड़ी नेशनल पार्क के साथ जिसकी सीमा बनाता है। और औरंग नेशनल पार्क जो 12 सिंगों के लिए प्रसिद्ध है। ये सारे नेशनल पार्क असम में स्थित हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं या बहुत ज़्यादा फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग यात्रा सुविधा देने वाला एयरपोर्ट कौन सा है। तो वह है हैदराबाद एयरपोर्ट। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ई बोर्डिंग सुविधा की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर यात्रियों के लिए की गई है। इसके द्वारा यात्री बिना किसी टिकट के झंझट के या फिर पेपर कागजी की जो टिकट है उसके बिना यात्रा कर सकेंगे। और इसके लिए अब किसी को लाइनों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है और यह बहुत शानदार झीलों के मध्य स्थित है। हुसैन सागर व निज़ाम सागर, जो कि दोनों की ही कृत्रिम झीलें हैं, वो इसमें स्थित हैं। भारत का जो सबसे घनी आबादी वाला शहर जो चौथे नंबर पर आता है वो इसके प्रमुख कारण है किसका, आकर्षण का। ठीक है, और चार मीनार, कुतुब शाही का मकबरा और फलकनुमा महल हैदराबाद की में ही स्थापना उनकी की गई है। और यह की किसके द्वारा गई थी, ये की गई थी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, और हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गिफ्ट सिटी के प्रोजेक्ट के लिए जिस देश के साथ पार्टनरशिप की गई है वह देश कौन सा है। यूनाइटेड किंगडम। गिफ्ट सिटी का अर्थ है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी सिटी। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु ग्रेट ब्रिटेन के साथ एक वार्ता रखी गई थी जिसका नाम रखा गया था 10वीं आर्थिक व वित्तीय डायलॉग। इसमें $1.4 ट्रिलियन की राशि गिफ्ट सिटी हेतु इसमें समझौता किया गया है। यूके के चांसलर ऋषि सुनक, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस बैठक में भाग लिया था। और यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यह इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तथा उत्तरी आयरलैंड देशों से बना एक राष्ट्र का समूह है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और इसकी राजधानी है लंदन, जो कि टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में सी प्लेन सर्विस का उद्घाटन किया गया है। यह सर्विस कहाँ से शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है गुजरात राज्य से। ठीक है, यह सर्विस केवड़िया में शुरू की गई है। केवड़िया गुजरात ने इस सर्विस का उद्घाटन किया है। यह अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक सी प्लेन सर्विस उपलब्ध कराएगा। सी प्लेन सर्विस होती है जिसमें थोड़ी सी जगह में या फिर पानी ज़मीन कहीं पर भी छोटे प्लेन को लैंड कराया जा सकता है। आज से इस सेवा की शुरुआत हो गई है। इसका जो किराया है वो है 15 रुपये, लेकिन फिर भी यह जो किराया है ये कोटे के हिसाब से होगा, जो कि मैक्सिमम 48 रुपये तक हो सकता है। ठीक है, इसमें जो सहयोगी कंपनी है वो कौन सी है, स्पाइस जेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री ने गुजरात के जिस स्थान से एक एकता मॉल व चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का उद्घाटन किया है वह जगह कौन सी है, केवड़िया।
तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी, उसकी शुरुआत भी किससे की गई है? केवड़िया से। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है उसकी जो ये अभी आपको बताया है एकता मॉलवेल चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, इसकी जो शुरुआत है वो भी केवड़िया से की गई है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गुजरात के दौरे पर इन जगह पर परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इसके अंतर्गत आरोग्य भवन एवं आरोग्य वन का उद्घाटन भी किया गया है तथा सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो हमने हमारी वीडियोज़ में कल डिस्कस किया है। और कल वाली वीडियो में हमने पूरे अक्टूबर महीने के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं वो भी हमने कवर किए हैं। अगर आपने वह वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। पूरे जो अक्टूबर महीने के दिवस हैं वो कभी भी आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछे जा सकते हैं। लास्ट के यूँ मानो कि 6 महीने से 1 साल तक के जो दिवस हैं वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो 31 अक्टूबर है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की यादगार में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म है वो 31 अक्टूबर 1855 को खेड़ा गुजरात में हुआ था। उन्हें 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एकता क्रूज सर्विस फेरी बोट का भी उद्घाटन किया है। कहाँ? गुजरात में, जो कि श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक एक बोट सर्विस उपलब्ध कराएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असम के नए चीफ सेक्रेटरी जिन्हें बनाया गया है वे हैं जिष्णु बरुआ। बरुआ इससे पहले गृह व राजनीति की आय का विभाग संभाल चुके हैं। वह डीएम सेक्रेटरी टू एडमिनिस्ट्रेशन का पद भी संभाल चुके हैं। वह कुमार संजय कृष्णा की रिटायरमेंट 31 अक्टूबर को होने के बाद इस पद पर आसीन होंगे। वे 1988 असम मेघालय बैच के आईएएस अफसर हैं और असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है वो है गुवाहाटी। असम जो है वो ब्रह्मपुत्र व बराक नदी घाटियों के मध्य स्थित है। कामाख्या मंदिर असम का एक प्रसिद्ध देवी मंदिर है और माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। और असम का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत व मध्य एशिया देशों की जो डायलॉग की दूसरी बैठक रखी गई है वह कहाँ रखी गई है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत ने मध्य एशिया के जो जितने भी देश हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री योग स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग और ऊर्जा के क्षेत्र में $1 बिलियन की सहायता देने का निर्णय किया है। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया। वह मध्य एशिया से तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में इसमें सहयोगी रहे और अफगानिस्तान को भी इसमें बतौर गेस्ट आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस आईएएस ने जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है तथा उन्हें जम्मू कश्मीर का इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है वे हैं के शर्मा। के शर्मा 1983 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इससे पहले दिल्ली चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। मनोज कुमार सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी व राज्य पुनर्गठन के द्वारा जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेट्स या केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था। डॉक्टर सत्यपाल मलिक जिस प्रकार लास्ट गवर्नर जो हैं जम्मू कश्मीर के, उनको हाल ही में जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट को भी अमान्य कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रेलवेज द्वारा शुरू की गई नई पहल मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है महिला यात्रियों की सुरक्षा। ठीक है, महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु आरपीएफ जीआरपी की मदद से यह मुहिम शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत जो ट्रेन में सफ़र कर रही महिला यात्रियां हैं उनकी पहचान की जाएगी और खासकर उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए निश्चित किया जाएगा जो कि अकेले यात्रा कर रही होंगी। उन्हें आरपीएफ की हेल्पलाइन नंबर 182 के बारे में बताया जाएगा। जीआरपी की हेल्पलाइन 1512 है। इसके अलावा इस हेल्पलाइन नंबर की जानकारी देने के साथ साथ जो अनधिकृत वेंडर्स हैं उनसे खरीदारी न करना व सामान की देखभाल करने के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसमें 18 जोन हैं। भारत के कैबिनेट या रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और सुरेश अंगाड़ी रेल राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण की रक्षा हेतु प्लास्टिक प्रीमियर लीग की एक अनूठी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वह शहर है इंदौर। इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश का एक शहर है। यहाँ पर 4 टीम बनाकर लोगों को इस बारे में समझाया जाएगा कि प्लास्टिक से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और होते हैं और इससे किस प्रकार पीछा छुड़ाया जा सकता है। सिंगल टाइम यूज प्लास्टिक से सबसे खतरनाक है। इस नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, चीन ने हाल ही में क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर जहाँ स्थापित किया है वह जगह कौन सी है? तिब्बत। लहासा तिब्बत की राजधानी है। यहाँ पर 3656 मीटर समुद्र से ऊंची जगह पर स्थापित किया गया है। तिब्बत की राजधानी लासा किसी भी राज्य की सबसे ऊंची राजधानी होने का गौरव अपने नाम किए हुए है। यहाँ के धर्मगुरु दलाई लामा हैं जो निर्वासन का जीवन बिताने के लिए फेमस हुए हैं।
चीन हांगकांग ताइवान तिब्बत के ऊपर अपना अवैध कब्जा किए हुए है, जबकि ये तीनों देश चीन से छुटकारा पाने के लिए अपने प्रयासों में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे जीके क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। कोई भी अगर कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह जुड़े रहें स्टडी स्थल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें।